हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों का एसएसटी का पेपर है। तो एसएसटी के लिए एक प्रैक्टिस सेट आज हम बनाएंगे और देखेंगे तो लास्ट क्षण में कितने क्वेश्चंस का आंसर हम दे पाते हैं। तो ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को आप लोग एग्जाम्स में जाने से पहले देख लीजिएगा एक बार। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये की गई थी 1804 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये नाविक था। हिगेल कौन था? 3 नंबर क्वेश्चन है। तो हिगेल एक दार्शनिक था। उसके बाद है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये कंबोडिया में है अंकोर वाट का मंदिर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 1964 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर में है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये भेजे जाते थे 9 नंबर का पश्चिमी क्षेत्र से। उसके बाद है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ये किए थे बाइबिल की। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका अलगाववाद। उसके बाद है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो संघ राज्य की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? 12 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। 13 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत है। तो भारत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। बी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका, राज्यों का संघ। 14 नंबर है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में 50% सीट आरक्षित है। उसके बाद है 15 नंबर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये है पेड़ों को बचाने से संबंधित। 16 नंबर है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो 1975 जो है वो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, इसके लिए जाना जाता है। 17 नंबर है, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो ये 17 नंबर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है 18 नंबर में, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र जो है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। 20 नंबर है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये कहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। उसके बाद है 21 नंबर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है। उसके बाद है, निम्न में से कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है, मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमा, बी नंबर। 23 नंबर है, निम्न में से कौन संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के उदाहरण है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके बाद है 24 नंबर, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा सेवा। 25 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। उसके बाद है 26 नंबर, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका हॉलमार्क का होना आवश्यक है।
उसके बाद है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो ये कहा था जिम्मरमैन ने। उसके बाद है देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो ये थे पंडित नेहरू। सी नंबर ऑप्शन। फटाफट एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले, एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसे। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है, बिहार के किस राज्य में, तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी उत्तराखंड। ओ बिहार नहीं, भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि का प्रचलित है, तो ये है उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाका है वहाँ पे पहाड़ों पे सीढ़ियाँ बना के खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है, तो निम्न में से खरीफ की फसल हो जाएगी आपको चावल, मक्का, कपास, ये सभी है, तो इनमें से सभी। उसके बाद 32 नंबर, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो सूती वस्त्र उत्पादन में कौन अग्रणी है, तो आगे कौन है, मुंबई है। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो ये टाटा जो है वो नहीं होगा। उसके बाद है 34 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो ये मुंबई हो जाएगा। बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, तो ये पुनपुन नदी हो जाएगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है। ठीक है। उसके बाद है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। उसके बाद है बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद है बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो ये 1934 ईस्वी में आया था। उसके बाद है 40 नंबर, कृषि सुखाड़ होता है, तो ये किस कारण होता है, तो जल के अभाव में, बारिश जब नहीं होती है तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। ठीक है। तो ये थे कुल आपके 40 क्वेश्चंस। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।